क्या उन सरकार बनने की उम्मीद लग रही है? जो सरकार बने वह सही अर्थों में रोजगार को बढ़ावा दे, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करे, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मतलब कि बेलगाम भ्रष्टाचार देखने को मिला उच्च स्तर पर, उसको रोकने की जरूरत है। और नई सरकार जो आएगी, गैस भी महंगाई हुई है, राशन में भी महंगाई है, लेकिन तब भी बहुत काम हुआ है, विकास बहुत हुआ है। तो इस बार क्या देख रही है कि किसकी सरकार ने जिससे कि महंगाई में जो है भार ना पड़े? झारखंड में शुरू हो चुकी है। अगर देखा जाए तो झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को, और 23 को इसकी गिनती होगी। इसी को लेकर आज हम जो है देवघर वासियों से ये पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें किस पार्टी को वो अधिक चाह रहे हैं। अगर 5 साल जो अभी तक आया है हेमंत सरकार के नेतृत्व में चला है, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या चाह रही है जनता, मैं इसी को लेके मैं अभी यहाँ देवघर वासी हैं हमारे साथ, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि इस बार वो किसको देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। इस बार जो विधानसभा चुनाव जो है, कल से नॉमिनेशन भी हो रहा है, 2 चरणों में चुनाव होना है उसी को लेकर अब बता सकते हैं का ज्यादा उम्मीद है और क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है देवघर या झारखंड के साथ देवघर में? झारखंड की निर्मित 2000 में हुई और बिहार से जब झारखंड एक अलग प्रदेश के रूप में स्वत्व में आया तो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, इसलिए कि झारखंड के भूगर्भ में इतने रत्न हैं कि लोगों को ये एहसास था कि अगर झारखंड अलग होगा तो झारखंड इस देश का सर्वोत्तम प्रदेश वो होगा, किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। इस उम्मीद में हर लोग जी रहे थे। लेकिन जो भी सरकारें बनी हैं तो जो अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए थी शिक्षा के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में या जो विकास के जो विविध क्षेत्र हैं, तो ये अपेक्षित विकास का नहीं होना, ये जनता की उम्मीदों को कहीं न कहीं से इसमें ठेस पहुंची है। ये आसन्न चुनाव है जो सामने होने जा रहा है। उम्मीद तो लोग आज भी लगाए हुए हैं कि विधानसभा का चुनाव चूँकि प्रदेश के विकास के लिए होता है और जनता चाहे किसी भी वर्ग की जनता हो, पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे नहीं भी हों, या जो भी तबका है, उस सब की उम्मीद बनी रहती है सरकार से कि वो सरकार ऐसी हो जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए। सर, मैं यहाँ आपको चीज यहाँ टोकना चाहूँगा कि अभी जो हेमंत सरकार है जिसकी इतनी योजनाएं चल रहे हैं, मैया सम्मान योजना है, लड़कियों को साइकिल वितरण किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं चूँकि शिक्षा कर्म से जुड़ा हूँ और छुट्टी के निमित्त यहाँ हूँ, बाहर में रहता हूँ, लेकिन बाहर में सरकार को लेकर एक तो चर्चा रहती है कि आखिर झारखंड के पास इतना संसाधन है तो क्यों नहीं विकास हुआ। मान लीजिए, देखिए, कोई योजना में कोई सहूलियत आप दे देते हैं, ये तात्कालिक है, ये स्थायी नहीं है कि अगर आपने किसी को 1000 रुपये पर मंथ दे दिया, कन्याश्री योजना अन्य प्रदेश में चल रही है, या आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये स्थायी समाधान किसी भी प्रदेश की जनता के लिए नहीं होता है। स्थायी समाधान ये है कि सतत उसको रोजगार मिले, सतत उसको अवसर मिले उद्योग लगाने का, काम करने का, और हर सरकार से, और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार से मुक्ति। जो नीचे से ऊपर तक के जो भी महकमे हैं, यदि वो भ्रष्टाचार में अगर लिप्त होते हैं तो पूरी की पूरी तरह जैसे दीमक किसी चीज़ को खा जाती है, उस तरह से भ्रष्टाचार भी अभी आए दिन आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति घूस लेते पकड़ा जाता है। भाई, ये कितनी बड़ी बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अधिकारी आदमी, एक बड़ी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति यदि पैसे के लिए भ्रष्ट हो रहा है
तो हम ये मानते हैं कि ये सबसे बड़ी अवनति है। हम कहाँ जा रहे हैं? 21वीं शताब्दी में यदि कोई बड़ा अधिकारी, एक बड़ा व्यक्ति पैसे के कारण भ्रष्ट हो रहा है, अपने मूल्यों को बेच रहा है सर, ये बहुत बहुत दुखद है और देश में बहुत खराब संदेश जाता है, खासकर पढ़े लिखे लोगों के बीच या बेपढ़े लिखे लोगों की उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है। विधानसभा चुनाव है, इसके विषय में क्या सरकार जो है यहाँ पर प्रवेश कर रही है? अच्छे से देवघर का विकास हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस देश में लोकतंत्र का एक पर्व माना जाता है, लेकिन लोग जाति, संप्रदाय और निजी स्वार्थ के घेरे में बंधा हुआ है। इसलिए स्पष्टता से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि आज़ादी के बाद और झारखंड बनने के बाद विकास की गति तीव्र हुई, कई क्षेत्रों में विकास भी हुए, लेकिन विकास का जो मूल स्वभाव होता है वो विकसित हम अभी नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि जनता जागरूक हुई है, लेकिन राजनेता ने जो स्वार्थ का घेरा बना लिया है उसके चलते अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, ये मेरा मानना है। और सर, देवघर यहाँ की जो नए नए आयाम कर रहे हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो अथी हैं, नए नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या उसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए साहब, जो होता है विकास का उद्घाटन, थोड़ी छोटी मोटी योजनाएं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। करना तो तब होगा जब आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाए। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना होगा, विकास की एक दिशा तय करनी होगी, तब विकास का एक सही, जैसे आज़ादी के तुरंत बाद पूरे देश में उद्योग धंधों का विकास के लिए एक योजना बनी और तेज़ी से विकास हुआ, लेकिन उस तरह के अब विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। कहीं स्कूल का भवन बन रहा है, कहीं कुछ छोटी मोटी योजनाएं, तो उसको विकास का बहुत अच्छा स्वरूप हम नहीं कहेंगे। क्या उस सरकार बनने की उम्मीद लग रही है आपको? अब उम्मीद, चूंकि मैं शुरू में जो कहा ना कि जनता जाति में हुई है और कुछ लाभार्थी जनता होती, तो बहुत सही ढंग से इसको आम आदमी को समझना मुश्किल होता है, राजनेता को भी समझना होता है। चूंकि अच्छा, जनता इतना चालाक हो चुकी है कि बोलेगी कुछ करेगी कुछ, इसलिए इस संबंध में मुझे लगता है कि कोई संभावना युक्त बातें नहीं कही। सर, बताया जाए क्या ये 5 साल के दरमियान जो है झारखंड, अतीत में मैं नहीं जाना चाहता, मैं भविष्य की बात करता हूँ। झारखंड में जो सरकार बने वह सही अर्थों में रोजगार को बढ़ावा दे, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करे, और सबसे बड़ी बात कि झारखंड कृषि प्रधान देश है, राज्य है, यहाँ कृषि का विकास हो, जिसके बारे में किसी नहीं सोचे। नहीं सर, कहना है सरकार जो है अभी जो किसान की जो अथी लोन है उनको माफ़ कर रहे हैं, प्लस कृषि के विषय में बहुत ऊंची ऊंची सोच है, तो वो तो कर ही रहे हैं। इसमें और क्या लग रहा है, क्या देवघर में कुछ प्रोग्रेस? लोन माफ करने से विकास नहीं होता, कृषि का विकास होगा, किसानों के हित में काम हो, उसकी उपज को उचित मूल्य मिले और पानी की समुचित व्यवस्था हो उसके खेत में। झारखंड उबड़ खाबड़ जमीन वाला प्रदेश है, हिली एरिया है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट सिंचाई योजना चलाने की ज़रूरत है। रही बात देवघर की, तो देवघर में विकास के लिए बिजली, पेयजल, यह सबसे बड़ा आयाम है। यहाँ था 5 साल में सर देवघर में क्या क्या विकास आप देख रहे हैं? कि पूरे देश का विकास हुआ। कोई अगर कहे नहीं हुआ विकास तो गलत कहता है। विकास तो होना है, सरकार है, कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन जितना विकास होना चाहिए सम्यक विकास देवघर का नहीं हुआ। क्या इस बार विधानसभा चुनाव जो है 2 फेज में हो रहे हैं, 2 चरण में हो रहे हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर को, तो इस बार जो है
आप देख रहे हैं कि झारखंड के विकास के साथ साथ देवघर का भी विकास हो रहा है क्या नहीं, ये बताए। और ये बताइए कि इस बार जो सरकार जो बनेगी वो किसकी बनेगी? देखिए, जो झारखंड में विकास की बात करें तो झारखंड के साथ बनने वाले अन्य राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड विकास के मामले में कहाँ गया वो हम लोग देख रहे हैं, और झारखंड कैसे पीछे छूट गया वो भी देख रहे हैं। कमी क्या है वो कोई भी सरकार नहीं देख रही है, बीजेपी की सरकार हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो। जिन लोगों ने भी सरकार बनाया, झारखंड में प्लानिंग वे में योजनाबद्ध तरीके से विकास की रूपरेखा तैयार नहीं हुई। और झारखंड में जो सबसे बड़ी कमी है वो उच्च स्तर पर या कह सकते हैं सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। इस चीज़ से राज्य को बचाने की बहुत ज़रूरत है, और जिस तरह से मतलब कि बेलगाम भ्रष्टाचार देखने को मिला उच्च स्तर पर, उसको रोकने की ज़रूरत है। और नई सरकार जो आएगी, यहाँ के जनता को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए वोट करने से पहले। तो कहना है कि नई सरकार जो आएगी वो जनता को सरकार को विचार करना चाहिए। महिला जो गृहिणी है उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रही हैं, किसकी सरकार बने, उसके किचन पर कितनी महंगाई आई है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो आइए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके घर के किचन में आ रहा हूँ, इससे आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैं नमस्कार कर रही हूँ। हाँ। सब आपको नमस्कार। लेकिन महंगाई के साथ साथ हर एक चीज देखा गया है। लेकिन किचन पर कितना भार पड़ा है मैडम आपके? भार पड़ा, गैस पे हर एक चीज महंगाई हुई है, लेकिन सब पे ध्यान दिया गया है। हर एक घर घर जाके हर एक चीज पे सोचा गया है। गृहिणी पे भी गैस भी महंगाई हुई है, राशन में भी महंगाई है, लेकिन तब भी बहुत काम हुआ है, विकास बहुत हुआ है। तो सर मैडम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस बार जो है झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। हम सब देवघर में 20 नवंबर को चुनाव है। तो इस बार क्या देख रही है कि किसकी सरकार बने जिससे कि महंगाई में जो है भार ना पड़े? वो तो कम ही लोग देखते हैं, लेकिन महंगाई के साथ साथ बहुत विकास भी हुआ है। लेकिन बीजेपी की सरकार हो तो ज़्यादा अच्छा। देखिए कि बीजेपी की सरकार हो तो बहुत अच्छा है। और इनके साथ ही मैं अब आपसे विदा लेता हूं देवघर से बबलू शाह, बाइस्कोप न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.